मानव संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, है ना। हार्मोन्स के बारे में हमने देखा था कि क्या होते हैं हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि फलों के रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, फलों एवं सब्जियों के रोग के बारे में। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है नींबू वर्गीय फसलों के जो रोग होते हैं उनके बारे में स्टार्ट किया है कि नींबू वर्गीय जो फल होते हैं। अब नींबू वर्गीय फल कौन कौन से होते हैं? एक तो संतरा होता है, माल्टा होता है और एक नींबू खुद होता है। ठीक है ना। तो ये नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसके लक्षण क्या, उसके रोग क्या होते हैं, रोग के लक्षण क्या होते हैं और उसके उपचार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रोग है उसका नाम है लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग। कौन सा रोग? लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो रोग हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये छोटी पत्ती रोग है वो नींबू वर्गीय फसलों में तो आता है, लेकिन और भी दूसरी फसलों में भी आता है, जैसे कि आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, ऐसे में भी ये छोटी पत्ती रोग आता है। तो एक बार तो क्या करेंगे कि जो मेन फसल कौन सी क्रॉप का मुख्य रोग है ये, उसके बारे में हम लिखेंगे। इसके बाद में अगर उस रोग में कोई और फसल भी है, मतलब कि वो रोग किसी और फसल को भी लगता है, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर और लिख देंगे कि भाई कौन सी फसल में ये लगता है। तो ये लास्ट में हम करेंगे, लेकिन अभी तो हम आपको रोग पढ़ाएंगे, इसके लक्षण पढ़ाएंगे और इसके उपचार पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट बनाने के लिए, आपकी जो बुक है इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं। मतलब कि हम जो जिसका हमारा जो जितनी भी फसल है जो हम पढ़ते हैं, मतलब कि 70% हमारे सिर्फ फसल के आधारित पर ही हमारा कोर्स है पूरा 12th का। ठीक है ना। और 11th का भी लगभग 50% से 60% तक अपने इसमें 11th का कोर्स है और बाकी सबका 12th का क्लास है। तो इसमें क्या है, नींबू वर्गीय फसलों के रोग पढ़ेंगे। अब रोग पढ़ लेंगे, हम इसकी कीट के बारे में पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फसल हम पढ़ते हैं उसमें हम 11 पॉइंट टोटल पढ़ते हैं। 11 पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी है, लेकिन मायने में ये पॉइंट सबसे बड़ा है, रोग और कीट का। ठीक है ना। तो नींबू वर्गीय फसलों के रोग, इसमें सबसे पहले हमने लिया है लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग। अब इसके लक्षण क्या होते हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, छोटी पत्ती यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पत्तियां क्या हो जाती है, इसकी छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखना है आपको लक्षण, पत्तियां छोटी रह जाती है। उपचार क्या लिखेंगे? जिंक सल्फेट लिखेंगे। ठीक है ना। जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे, इसका उपचार इससे करेंगे। इसके बाद में है डाई ब्लैक रोग। ये पौधा गिर जाता है, मतलब पौधा जो होता है वो सीधा रहता है, लेकिन इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे कि पौधा गिर जाता है। वो कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे इसके उपचार के लिए। नेक्स्ट है हमारा सिट्रस कैंकर रोग। ये रोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिट्रस कैंकर रोग। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो नींबू होता है उस पर चित्ते पड़ जाते हैं, काले काले चित्ते पड़ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? फल पर काले चित्ते पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? फल पर क्या पड़ जाते हैं? काले काले चित्ते पड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिट्रस कैंकर जो रोग होता है उसका जो केमिकल है, मतलब केमिकल कौन सा इस्तेमाल करेंगे तो थाइमोथोक्साम इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे, थाइमोथोक्साम का इस्तेमाल करेंगे सिट्रस कैंकर रोग के लिए। ये आपके नींबू वर्गीय जितने भी रोग हैं, 3 मुख्य रोग हैं, तीनों मुख्य रोग मैंने आपके लिखा दिए हैं। इसके बाद में इसके लक्षण और इसके उपचार के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है ना। और भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मैंगो के बारे में पढ़ेंगे कि मैंगो में क्या होता है। ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो हमसे कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, है ना। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मैंगो, मतलब कि आम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, आम के रोग। ठीक है। आम के रोग आम के रोग के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहले तो आता है काला शीरा रोग।
या ब्लैक टिप, काला शीरा या ब्लैक टिप रोग जो होता है वो आता है। इसमें क्या होता है कि जो फल होता है, आम का फल तो हम सबने देखा ही होगा, है ना, सबने खाया ही होगा। तो आम का जो फल है उस पर और पत्तियों पर, आम की जो पत्तियां है उस पर क्या होता है कि काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, फिर वहां से क्या होता है काला काला पाउडर निकलने लगता है, तो इसको कहते हैं काला शीरा रोग या ब्लैक टिप रोग। अब ये भाई होता क्यों है, तो ये क्या होता है कि ईंटों के जो भट्टे होते हैं उनके किनारे अगर इस आम का बागान है या आम के पेड़ हैं, कुछ भी है, तो उस पर ये क्या होता है कि जितनी भी SO2 जो गैस होती है, SO2, इथेन, मीथेन, वो सब गैसें होती हैं वो इस पर लगती है, जिससे कि ये न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता है बरोबर, और क्या हो जाता है वो काला काला उस पर धब्बा पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो पत्तियों व फलों पर काले धब्बे पड़ना। पत्तियों व फलों पर काले धब्बे पड़ना कौन सा रोग कहलाता है, काला शीरा या ब्लैक टिप रोग कहलाता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब इसमें क्या करेंगे, इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, बोर्डेक्स मिश्रण, बोर्डेक्स मिश्रण का एक केमिकल होता है, दवाई मिलती है बोर्डेक्स मिश्रण। ठीक है, तो क्या होता है ये बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, इसमें बोरॉन होता है। बोरॉन क्या करता है कि इस रोग से, मतलब इन गैसों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और पौधे को नई जान देता है, जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस काला शीरा रोग को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रोग है वो है स्पॉन्जी उत्तक। देखो किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर ये रोग तो हमने पहले दैहिक विकारों में पढ़ लिए हैं, तो इसमें क्या होता है कि दैहिक विकार अलग चीज है और ये रोग अलग चीज है। कभी कभी आपको कुछ दैहिक विकार ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी आपको पूछ लेता है रोग ऐसे पूछ लेता है। तो ये रोग में क्या होता है, दैहिक विकार भी जितने होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है ना, और दैहिक विकार अलग चीज है और रोग अलग चीज है, लेकिन दैहिक विकार को हम रोग के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये स्पंजी टिश्यू जैसे स्पंजी उत्तक अलग चीज है, तो ये इसके बारे में हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, स्पंजी उत्तक में क्या होता है कि जो फ्रूट होता है, हमारा फल होता है, वो पिचक सा जाता है, मतलब अंदर से पिचक जाता है। फिर उसको कच्चे फल को भी अगर छूते हैं तो नरम नरम हमको प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो स्पंजी उत्तक में क्या होता है, फल गलने लगता है। ठीक है, फल गलने लगता है स्पंजी उत्तक में, यह है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका उपचार नहीं है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हमारा फल पूरा पका हुआ नहीं है, उससे पहले ही हम इसको उतार लेंगे, तो ऐसी समस्या नहीं आती है। ये ऐसी समस्या कहाँ आती है, जहाँ फल को पेड़ पर ही पकने दिया जाता है, ऐसी जगह पर स्पंजी उत्तक समस्या आती है। अगर पानी गिर गया तो भी ये समस्या आती है। ठीक है ना, अपनी बागड़ी में इसको बोलते हैं हाक। ठीक है ना, हाक बोलते हैं अपना हमारी बागड़ी में। तो वही है स्पंजी उत्तक, वो एक प्रकार का रोग है। हमारे यहाँ पे इसको रोग नहीं माना जाता, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन वो एक प्रकार का रोग है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा जो रोग है वो है अल्टरनेट बेरिंग, मतलब कि द्विवर्षीय फलन। द्विवर्षीय फलन, द्विवर्षीय फलन से अर्थ है कि एक साल छोड़ के दूसरे साल फल आना। ठीक है, मतलब कि हर साल फल नहीं आना। हर वर्ष फलन नहीं होना, ये द्विवर्षीय फलन कहलाता है। अब ये द्विवर्षीय फलन होता क्यों है,
तो ये हर पौधे का एक स्वभाव होता है, अगर उसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि हर वर्ष फलन नहीं होता। इसके लिए क्या है कि एक पर्टिकुलर सिजेंटा कंपनी है, वो एक ही इसका उपचार है, वो है पेक्लाबिट्राजोल। पेक्लाबिट्राजोल पेक्लाबिट्राजोल नामक केमिकल निकालती है एक कंपनी। इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमारा ये रोग कंट्रोल होता है। ठीक है, ये आज की क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। शुभ।